branch of physics in which we study about light and interaction of light with a matter. ऑप्टिक्स जो है वो फिजिक्स की एक ब्रांच है, फिजिक्स की ब्रांच है और इसमें हम लाइट को स्टडी करते हैं और लाइट की इंटरेक्शन स्टडी करते हैं किसके साथ? मैटर के साथ। ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लाइट को स्टडी करते हैं, रोशनी, और फिर लाइट जो है रोशनी उसका इंटरेक्शन जो है वो स्टडी करते हैं कि ये जब किसी मैटर के साथ टकराती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि लाइट जो है अगर वो मिरर या लेंस के साथ टकराती है, मिरर के साथ वो रिफ्लेक्शन करती है और लेंस के साथ वो रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन करती है। सॉलिड जो है वो मैटर है, उसमें दो ऑब्जेक्ट्स जो हमने यहाँ पे आप लोगों के कोर्स में स्टडी करने हैं, उसमें एक मिरर है, एक लेंस है। जब लाइट मिरर के ऊपर पड़ती है तो ये रिफ्लेक्शन करती है, जब लाइट लेंस के ऊपर पड़ती है तो ये रिफ्रैक्शन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो लाइट जो है उसकी जब इंटरेक्शन हुई मैटर के साथ, उसकी प्रॉपर्टीज में क्या आ गई? चेंजेस आ गई। इसके बाद लाइट जो है उसको अगर मैं दूसरा जो मैटर है लिक्विड, लिक्विड और गैस दोनों में कंबाइनली अगर मैं लाइट को स्टडी करूं, लाइट जब एयर से, गैस से लिक्विड में जाता है या लिक्विड से गैस में आता है तो दोनों केसेस में क्या करता है? रिफ्रैक्शन का। तो बेसिकली ऑप्टिक्स में हमने लाइट को स्टडी करना है और लाइट को स्टडी करने के साथ साथ लाइट की इंटरेक्शन को हमने स्टडी करना है कि लाइट जो है वो मैटर के साथ जब इंटरेक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस आ जाती हैं। ऑप्टिक्स जो है उसके मेनली दो ब्रांचेस हैं, एक रे ऑप्टिक्स है जो आप लोगों के कोर्स में है केपीके बुक में, और दूसरा वेव ऑप्टिक्स है जो आप लोगों के कोर्स में नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के कोर्स में है, इसमें हम पोलराइजेशन और डायफ्रैक्शन ये प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। और रे ऑप्टिक्स जो है, रे ऑप्टिक्स का बेसिकली मतलब ये है कि ये हमें लाइट की रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में बताती है कि लाइट जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन करता है। इसमें हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है इनको पढ़ते हैं। तो आप लोगों के कोर्स में ये है, तो हम पहले रे ऑफ लाइट को पढ़ते हैं। रे ऑफ लाइट किसे कहते हैं? सपोज अगर मेरे हाथ में एक टॉर्च हो, उसको मैं ऑन कर लूं तो उससे लाइट जो ये स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, अगर इसी पाथ को मैं ले लूं जिसके ऊपर ये लाइट ट्रेवल करती है तो इसको फिर हम रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे। इसके बाद है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट में हम सिंगल रे हमारे पास नहीं होती है, डिफरेंट जो रेज है, लेट्स सपोज ये एक रे है और ये दूसरी रे है, इसके बाद तीसरी, चौथी, बहुत सारी रेस है। जब हम बंडल ऑफ रेस को जो है स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट बेसिकली बंडल ऑफ रेस से जो है बनता है। इसके बाद लाइट है। लाइट कैसे कहते हैं? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसका वेवलेंथ जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जिसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है और इसकी जो वेवलेंथ है ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये जो एंगस्ट्रॉम है ये बेसिकली लेंथ की यूनिट है, बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट है और ये बराबर है 10 क्रॉस 10 के। ये मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, एक्स रेज, गैमा रेज, यूवी विजिबल, रेडियो वेव, इंफ्रारेड। ठीक है, हम रेडियो वेव, इंफ्रारेड, एक्स रेज, गैमा रेज, अल्ट्रावायलेट इनको तो हम नहीं देख सकते हैं। इनके बीच में जो रेडिएशन 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती है, इन रेडिएशन को जो बेसिकली जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये भी है, ये बेसिकली हम देख सकते हैं और ये विजिबल लाइट होती है। क्या होती है? विजिबल लाइट।
लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है और इनकी स्पीड जो है वो 3 क्रॉस 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है।